अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एवरग्रीन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। हंसते गुनगुनाते मुस्कुराते चेहरे जौन से हैं वो मैं देखना चाहती हूँ, आप लोगों को सेहतमंद देखना चाहती हूँ। और मैंने अपना वेट जैसे रिड्यूस किया, आप लोगों को मेरी वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट रिड्यूस किया है। और रिड्यूस करने के बाद मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ बहरहाल, लेकिन मुझे लगता है कि वेट रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी स्किन जौन सी है वो लटकना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ, और फिर वो अच्छी भी नहीं लगती। इसलिए हमारे फेस पे जो फीचर्स हैं उनको बड़ा तीखा और फिट रहना चाहिए, जैसे कि हमारी नेचर तीखी तीखी है। मीन्स कि हमें भी ऐसे ही तीखा होना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने लिए कोई बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। और मैं ये बताती हूँ आपको कि मैंने जो मेरी से पहली वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है जिसकी वजह से मेरा वेट रिड्यूस हुआ और मुझे कोई ऐसी इशू नहीं हुआ जिससे कि मैं कह सकूं कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, शुगर लो हो गई या ऐसा कुछ हुआ। मैंने असल में मल्टीग्रेन्स जो सी हैं वो खाने चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन हर इंसान उसको नहीं खा सकता, कोई नहीं भी पसंद करता। लेकिन आजकल मैं सुन रही हूँ जितने भी ऐसे लोग जो एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं अपनी मशहूरी के लिए, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो कह रहे हैं कि जी गंदम ना खाएं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो बहुत हार्म है और बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये वो जो भी वो बातें कर रहे हैं यूज़लेस हैं, वो बिलीव कीजिए वो यूज़लेस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ खाएं, रोटी, चावल और मूलियाँ, गाजरें और गोभी, शलजम, फल, फ्रूट्स, देसी घी, मक्खन, चाटी की लस्सी, चाटी का मक्खन, ये सब कुछ खाकर ही हम बड़े हुए हैं। हमारे बड़े इससे भी ज़्यादा मजबूत थे, अभी तो हम लोग वीक हो गए हैं उनके अंदाजे में, उनके मुकाबले में, क्योंकि हमारे जो पट्ठों की प्रॉब्लम चल रही है, घुटनों की प्रॉब्लम चल रही है, हमारे बड़े बूढ़ों में ये चीज़ें नहीं थी, वो बिल्कुल फिट होते थे। और दूसरी चीज़ ये कि आपने कभी अपने घर में डोमेस्टिक हेल्पर को सुना कि उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसकी टांगों में दर्द है, उसके सर में दर्द है, उसको प्रॉब्लम चल रही है? कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो काम करती हैं, सारा दिन अपने आप को बिजी रखती हैं, शाम को घर जाती हैं, मज़े से खाना खाती हैं और सो जाती हैं। ऐसे ही है ना, हम लोग सारा दिन नवाब बन के बैठे रहती हैं और कहती हैं आए मैं थक गई हूँ, मेरे से तो काम नहीं होता, काम वाली आएगी करेगी वही। क्योंकि हम लोगों को सुकून लेने की आदत आ गई है, हमें आदत पड़ गई है, और इस वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शुगर, हार्ट पेशेंट, और आजकल तो अस्तगफुर अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, कैंसर जैसी बीमारी जो सी है हमारी कंट्री में बिल्कुल आम है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, एक तो हमारा फूड गलत कि हम लोग बाज़ार के खाने खाते हैं। इस चीज़ से मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि बाज़ार के खाने सेहतमंद होते हैं। बाज़ार के खाने कभी भी सेहतमंद नहीं होते। आप बाज़ार के खानों से परहेज़ करें, अपने घर में चाहे कुछ भी बना के खाएं, मटन खाएं, बीफ खाएं, मछली खाएं, मुर्गी खाएं, अंडे खाएं, जो भी खाएं अपने घर में बना के खाएं। यानी अंडे घर पे नहीं बनते, मुझे पता है, मुर्गी देगी तो होगा, लेकिन फ्राई तो खुद ही करोगे ना, उसको किसी ना किसी फार्म में आप बनाओगे तो खुद ही ना। कहने का मतलब ये है। अच्छा, किसी बात को समझने की भी कोशिश होनी चाहिए, हर चीज़ एवरग्रीन नहीं बतानी होती। घर में अंडे नहीं बनते, मुझे पता है, मुर्गी ही देगी, लेकिन उसको ये है कि आप बनाएंगे तो अपने घर पे ना। तो मेरे कहने का मतलब जनाब ये है कि आप खुश रहना सीखिए, हंसिए, मुस्कुराइए, बात बात में मुँह ना बनाइए। और जो लोग आपको डिप्रेस करते हैं, आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनको सिंपल डिलीट कीजिए और बस, कुछ भी नहीं, इतनी सी बात है। डिलीट करना मुश्किल होता है कुछ लोगों को, हाँ आप सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों को डिलीट करना। आप ये बहुत प्यारे होते हैं ना, लेकिन आपके प्यारे वो तब होते हैं जब आप उनको प्यारे हों। जब आप ही उनको प्यारे नहीं हैं तो आपके प्यारे वो क्यों हो रहे हैं? आपके भी प्यारे नहीं होने चाहिए। जो लोग आपको प्यार नहीं करते, आप उनको क्यों प्यार करते हैं? वाई भाई, व्हाट फॉर? किस लिए? नो, मैं तो नहीं करती। इसलिए कि मैंने ज़िंदगी से सीखा, मैंने सबके लिए जान मारी, अपनी जान लुटाई। अपना के नहीं, ये मेरे अपने हैं, इनके साथ ऐसा नहीं करना, इनके साथ ऐसा नहीं करना, मेरा अल्लाह नाराज़ होगा, मेरा रब नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह नाराज़ नहीं होता। अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उससे परहेज़ करें, अगर उसका जवाब नहीं दे सकते तो मुझ पे छोड़ दें। तो मैंने अल्लाह पे छोड़कर सबको छोड़ दिया, ऐसे लोगों को। जो मेरे हल्का अहबाब में है वो डायमंड्स हैं, प्योर बेल्जियम डायमंड्स हैं वो। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और जो जो मुझसे प्यार करते हैं उनको डेफिनेटली पता है, वो मेरी लिस्ट में है, मेरे ग्रुप में है। मैं उनसे रोज़ बात करती हूँ, रोज़ रोज़ उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती हूँ
और उनसे बेतहाशा प्यार करती हूँ, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और मैं उनको हमेशा प्यार करती रहूँगी, इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है। और जनाब खाने पीने की जो बात है वो हो रही थी, पानी आप जौन सा है वो मैक्सिमम 2 लीटर 2.5 लीटर तो ज़रूर पिए, ठीक है ना। उसके बाद चुकंदर का इस्तेमाल करें, गाजरें हैं, मूलियाँ हैं, खीरे हैं, आइसबर्ग है, उसके बाद ब्रोकली है, और कितनी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को जौन सा है वो कच्चा खाएं। फिर देखें अपनी स्किन, अपने अंदर की हेल्थ, स्किन आपकी तब ठीक होती है जब आपकी अंदर का मैदा जो है ना, स्टमक आपका सही काम कर रहा होता है। जब आपका स्टमक सही काम नहीं कर रहा होता, तो स्टमक काम नहीं कर रहा तो वो क्या खाक आपके चेहरे पे रौनक लेके आएगा। लगा लें जितने मर्जी क्रीमें, करवा लें जितने मर्जी फेशियल, जैसे उसका असर ख़त्म होगा आपकी स्किन अपनी जगह पे आ जाएगी। कभी भी वो शाइन नहीं करेगी, कभी भी वो नहीं बताएगी कि आप फिट हैं। एक्सरसाइज करेंगे आपको पसीना आएगा, उससे आपकी बॉडी खुलेगी, आपकी बॉडी मूव करेगी, आपके बॉडी ऑर्गन्स जो से हैं वो ताकत पकड़ेंगे। जब हम किसी चीज़ में ताकत लगाते हैं तो हमारे जिस्म में ताकत बढ़ती है। वो ताकत बढ़ने के लिए हमें ठोस खाना पड़ता है। देसी घी खाना ख़राब नहीं है। लोग कहते हैं देसी घी खाने से हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट की नालियाँ बंद हो जाती हैं। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए ये लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, खाया बैठे सो गए, खाया बैठे सो गए, कोई काम नहीं है। अगर ये खाने के बाद आप एक्सरसाइज करें 1-1.5 घंटा और टाइम से खाएं, यानी कि आपने दोपहर में अगर खा लिया है तो आप 2-2.5 घंटे जो से हैं अपने आप को दें। कम से कम 1.5 घंटा आप एक्सरसाइज करें, हाफ आवर आप वॉक करें। अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम 1 आवर तो अपने आप को दें। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप बस सारा दिन यूं 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 1.5 घंटा करते रहें। मीन्स के एक्सरसाइज में आप उसमें रिलैक्स भी करते हैं साथ साथ में ना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर मैंने एक सेट लगाया है अपने शोल्डर्स के लिए तो मैं कम अज़ कम अपने आप को 5 मिनट्स का वेट करवाती हूँ कि मैं अब अगली एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाऊँ। और मैं इसी तरह ही जो सा अपने आप को मेंटेन करती हूँ। सुबह उठकर पानी जैसे मैंने पीना होता है मैं पीती हूँ। मैंने आपको अपनी रूटीन भी बताई, फिर से बता देती हूँ। मैंने आमले जो से हैं, आजकल ताज़ा आमले मिल रहे हैं, बहुत बेहतरीन है, रिच विटामिन सी की क्वांटिटी है उनमें। आप उनको ले आइए और लाकर उनको अच्छे तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद आप उनको एक बॉईल कर लें, बॉईल करके उनका पानी छान लें। छानने के बाद आप उसको दोबारा पानी में ऐड करें और जिसमें वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए उतने पानी में उसको बॉईल करके उसमें नमक डालें और 2-4 हरी मिर्चें जो से ऊपर से डाल के उनको ठंडा होने दें, बंद कर दें। ज़्यादा नहीं पकाएं क्योंकि आमले गल जाएंगे और वो टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे, ठीक है। उनको उतना गलाएं जिसमें वो हल्के से गल जाएं, बाकी वो पानी में खुद ही गल जाएंगे। बाकी उनको बंद कर दें ऊपर से जनाब। और पानी जब आप फर्स्ट बॉईल करेंगे तो उसके पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ना है, उसके अंदर पानी ना रहे क्योंकि थोड़े से कड़वे होते हैं। और जैसे जैसे वो आपके सेकेंड पानी में बॉयल होंगे ना, उसको थोड़ा सा बॉईल करके आप ठंडा करेंगे, रखेंगे 2-4 दिन 8 दिन के बाद देखिएगा कि उसमें से कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो इतने टेस्टी हो जाएंगे, इतने डिलीशियस हो जाते हैं। मैं तो आराम से उसको निकालती हूँ, निकाल के बस मज़े से खा लेती हूँ। और उसके बाद आप लोग कोशिश किया करें कि हल्दी जौन सी है ना कि दूध में मिक्स करके पिएं, उसको आप कच्ची हल्दी को जौन सा चबा के भी खा सकते हैं और सिप सिप दूध पी सकते हैं। वो जौन सा है आप एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है और आपके लिए बेहतरीन चीज़ है हल्दी। अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ पैदा की है। और उसके अलावा जौन से सीड्स हैं, नेचुरल सीड्स, पम्पकिन यानी कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, उसके बाद अलसी के बीज, तिल हैं, वो आप लोग लें। और चिया सीड जौन सी है उसमें ऐड करें, उसको हल्का सा रोस्ट कर लें। जब वो टिक टिक की आवाज़ें आने लगे तो उसको बंद कर दें, ठंडा करके उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद जार में रख लें। सुबह एक स्कूप निकालें, अपने हस्बैंड को भी दें, खुद भी खाएं। आपकी फैमिली में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको भी डेफिनेटली बिला झिझक दें, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर उसमें पोटाशियम है, मैग्नीशियम है और जो रिच कैल्शियम है जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और आपको क्या चाहिए, फूड में सब कुछ मिलता है। कलेजी, जिसका ब्लड कम है वो कलेजी खाए, बकरे की, गाय की कलेजी जौन सी आप खाएं। उसके बाद आप क्या कहते हैं उसको, चुकंदर है, अनार है, अमरूद है। और जनाब इनमें से आपको रिच जौन सा आयरन मिलता है। मेवा जौन सा है उसको रात को डिप कर दें, उसके 11 दाने सुबह उन अच्छे तरीके से भिगो दें मट्टी के प्याले में, सुबह चबा लें, पानी पी लें, ब्लड की कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग छोटा छोटा फूड अपने घर से खाना शुरू करें तो हर किस्म की वीकनेस जो सी है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी और हम फिट हो जाएंगे। एक्सरसाइज लाजमी अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें, सब कुछ खाएं, कुछ भी नहीं होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए एवरग्रीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
हैं।